हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 2 से 3 साल तक की बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखाते हैं। इसमें मैचिंग के लिए हमने ये कपड़ा लिया है और हमने ये 17 इंच की इस तरीके से लंबाई का कपड़ा लिया है और 17 इंच की ही इसी तरीके से चौड़ाई का कपड़ा लिया है। ये हमने बिल्कुल चौकोर 2 पीस लिए हैं। देखिए, हमने कपड़े को डबल करके रखा हुआ है इसको। अब हमें इसको इस तरीके से नोक मिलाकर रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने रख लेना है। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 5 इंच पर निशान लगाना है, 5 इंच पर। इस साइड से भी हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें इस निशान को, दोनों निशान को मिला लेना है। सीधी लाइन इस पर खींच देनी है। ये हमने ये लाइन खींच दी है। इसके ऊपर हमें सिर्फ इसमें से इतना ही काटना है और हमें फ्रॉक में कटिंग नहीं करनी है। ये देखिए, अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ पर हमें कंधे पर 4 इंच का निशान लगाना है। हल्का सा इसमें हम कट लगा देते हैं जिससे हमारा कंधा मुड़ने में आसानी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, कट कर ये इस तरीके से बैठ गई है। ये फ़्रॉक सीने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बहुत आसानी से इसको घर पर सी सकते हैं। ये हमने लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली हैं, 4 इंच की इस तरीके से हमने पट्टी काटी है। ये हमें नीचे की तरफ डबल करके नीचे की तरफ फ्रॉक में अपनी फ्रिल लगाना है और इतनी ही 4 इंच की हमें ऊपर की स्टेप के लिए पट्टी काटनी है। इस तरीके से हम इसको डबल करते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने 4 इंच की ही ऊपर, जिसमें हम स्टेप पिरोएंगे, नेफा लगाना है ऊपर की तरफ फ्रॉक में। इसका डबल करते हुए हमें 4 इंच की ही सारी पट्टियाँ काटनी है। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से जोड़ डाल लिया है। पहले फ्रिल में अपनी जोड़ डाल लिया है। अब उसके बाद हम इसको डबल मिलाकर इस तरीके से बड़ी सिलाई लगा देते हैं ताकि जब हम इसमें चुन्नट डालें तो इसमें परेशानी ना हो। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है इस पर। अब हम चुन्नटें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें चुन्नटें किसी भी तरह की डाल सकती हैं, जिस तरह की भी आपसे आती हो इस तरह की भी चुन्नटें डाल सकती हैं। और वैसी प्लेट्स भी डाल सकती हैं जो उठाकर हम मशीन को और तब डालते हैं इसके अंदर। किसी भी तरह की आप प्लेट्स डालकर इसको फ्रिल को तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद हम इसको अपनी फ़्रॉक से माप लेते हैं कि ये हमारी फ़्रॉक के चारों तरफ भी आ जाएगा या नहीं। अगर कम है तो उसमें और कपड़ा जोड़कर फ्रिल को और ज़्यादा कर लीजिए। ये देखिए, हमारे ये 2 पीस हैं फ़्रॉक के, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। फ्रिल हमने तैयार कर ली है। अब हमें कंधा मोड़ना है इसका। इस तरीके से अंदर की तरफ को कपड़ा करते हुए जहाँ से हमें कट लगाया हुआ है हमने, वहाँ से हमें इस कंधे को मोड़ लेना है। दोनों पीस में हमें चारों कंधे इसी तरीके से मोड़ने हैं। ये देखिए, अब इस साइड से भी हम इसी तरीके से कंधे को बारीक सी किनारी मोड़ लेनी है हमने। वहाँ तक हमने मोड़ना है जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ है। इस साइड से भी हमें अपने चारों कंधे इसी तरीके से मोड़कर तैयार कर लेने हैं। ये हमने अपने चारों कंधे तैयार कर लिए हैं। अब हमने अपने ऊपर के फ़्रॉक के ऊपर के हिस्से से मिलाकर थोड़ी सी फालतू हमने ये पट्टी काटी है। इतनी पट्टी फालतू काटनी है जितनी कि हमारी मुड़ भी जाए और फिर भी हमारी फ़्रॉक के बराबर रहे। अब हमें इन दोनों पट्टियों को दोनों साइड से किनारी बारीक मोड़ लेनी है इस तरीके से। यहाँ से हमने दोनों किनारी मोड़ ली हैं। अब हमने फ़्रॉक का अपना उल्टा हिस्सा रखा है। ये हमें ये उल्टे हिस्से पर रखनी है पट्टी को अपनी, और हमें सीधी तरफ को इसको पलटना है। यहाँ से सबसे पहले हम इसको पक्का कर लेते हैं। हमें नीचे का हिस्सा खींचना नहीं है, हल्का हल्का सा ऊपर का ही खींचते हैं, क्योंकि नीचे के हिस्से में हमारी रेब है तो खींचकर ज़्यादा हो जाएगी, वो हमारी फिर अच्छी फिटिंग नहीं आएगी इसकी। ये देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको सीधी तरफ को पलटना है और अंदर की तरफ को कपड़ा करते हुए आधी इंच कपड़ा आप अंदर की तरफ को कर दीजिए और इसके ऊपर यहाँ से पक्का कर लेते हैं, सिलाई लगा दीजिए। जो हमने अंदर की तरफ सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर ही हमें ये
दाब देनी है सिलाई को, उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है नेफा रख के अपना। अब हमें एक और पैर की सिलाई इसके बराबर में लगा देनी है। इससे हमारी पट्टी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। जो नेफा हमने लगाया है, हमने बैक और फ्रंट में दोनों तरफ इस तरीके से अपने पट्टी लगा ली है। ये हमने उल्टा, यहाँ से हमने दोनों कंधों के नीचे से इसमें सिलाई लगानी है। कंधे दोनों मिलाकर रख लिए हैं अपने, और इस तरह से फ्रॉक का नीचे का हिस्सा मिला लेना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से कंधों तक हमें एक, जहाँ तक कट लगाया हुआ है और कंधे मोड़े हों वहाँ तक सिलाई को ले जाना है। अब हम इस सिलाई को वापस ले आते हैं, डबल कर देते हैं इस सिलाई को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी फ्रिल तैयार की हुई है। हमने आपको फ्रिल तैयार करते हुए दिखाया है। अब हमें ये नीचे का जो हमारा हिस्सा है, एक साइड से हमने सिलाई नहीं लगाई है, एक साइड से खुला छोड़ दिया है फ्रॉक को। यहाँ से हमें फ्रिल रखकर लगानी है इसके ऊपर। इस तरीके से अपनी फ्रिल को सेट करते हुए हम इसके ऊपर चारों तरफ लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जिस सिलाई से हमने चुन्नट डाली हुई है उस सिलाई पर ही ये सिलाई लगा दीजिए आप। अब ये हमारी नोक आ गई है। नोक पे से भी हमें फ्रिल को इसी तरीके से लगाना है। थोड़ा सा नीचे का फ्रॉक का हिस्सा छोड़ देना है। अब उस पर इस तरीके से पलटकर सिलाई लगा लेते हैं। हम फ्रिल को अपनी इस तरीके से इधर की तरफ को कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत आसान है फ्रेंड्स ये सीनी। इसकी सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको बहुत आराम से घर पर बना सकती हैं। आपको अगर बड़े बेबी के लिए या छोटे बेबी के बनाने हैं तो आप अपनी बेबी की ड्रेस का माप ले लीजिए और डिज़ाइन इसमें से देख लीजिए और फटाफट फ्रॉक बना डालिए। इस तरीके से हमने नोक कर ली है। इसका कपड़ा इस तरीके से आ जाता है। देखिए कितना प्यारा सा इसका कॉर्नर बैठ गया है। हमने चारों तरफ इस तरीके से फ्रिल लगा ली है। ये एक्स्ट्रा फ्रिल हमारी थोड़ी सी हो गई है, इसको हम काट कर बराबर कर देते हैं। अब हम अपना सब कपड़ा इस फ्रॉक के नीचे को करते हुए फ्रिल का कपड़ा भी और फ्रॉक का कपड़ा भी इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारी, जब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा देते हैं तो हमारी फ्रिल बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। इसके कॉर्नर पे से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ हमें ऐसे ही सिलाई लगाकर फ्रिल को अपने सेट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 1 इंच की पट्टी काटी है एक और इसको हमें इस तरीके से मोड़ लेना है एक साइड से। और यहाँ पर इससे आप इसमें बीच में दूरी इसके कम भी कर सकती हैं और ज़्यादा भी कर सकती हैं। हमने यहाँ पर आधा इंच से थोड़ी सी कम दूरी की है। एक पट्टी लगा देते हैं जिससे यह फ्रॉक हमारी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी फ्रॉक लग जाती है। ये पट्टी लगने के बाद डिज़ाइनिंग और ज़्यादा अच्छा बन सकता है। आप चाहे तो ये पट्टी लगा लें और ना चाहे तो फ्रॉक ऐसे भी बना सकती हैं। अगर आपसे सीधी पट्टी नहीं लग रही है तो आप निशान लगा सकती हैं पहले अपनी फ्रॉक पर, उसके बाद लगा लीजिए। यहाँ से इस तरीके से एक प्लेट डाल देते हैं हम यहाँ पर और इस साइड को मोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पट्टी हम सीधी लगा रहे हैं। पट्टी हमने रेब की नहीं काटी है, सीधी पट्टी काटी है 1 इंच की। हमें इस साइड को पलट कर भी इस पर ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए, पूरी फ्रॉक पर हम अपने ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं पट्टी लगाकर। ये हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है पूरी पट्टी पर।
अब हमें दूसरी साइड से सिलाई लगाकर इस पट्टी को तैयार करना है। इतना कपड़ा अंदर की तरफ को मोड़ते हुए ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी पट्टी लग रही है। इससे हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। यहाँ से कॉर्नर पे से भी हमने अंदर की तरफ को कर देना है और जो हमारी चुन्नट आई है, एक प्लेट आई है यहाँ पर, उस पर सिलाई लगा देते हैं। फिर दोबारा उसको इधर की तरफ पलट लेते हैं। इसको अंदर की तरफ को मोड़ देना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इसी तरीके से पूरी पट्टी हम तैयार कर लेते हैं। ये हमने पूरी फ्रॉक पर पट्टी लगा दी है। ऊपर की तरफ इसमें हमने नेफा भी लगा दिया है। ये अब हमें इस साइड का, एक साइड का कंधा जो खुला हुआ है, इस साइड से भी हमें सीना है। मिलाकर हम बराबर कर लेते हैं अपनी फ्रॉक को और उसके बाद हम इसमें यहाँ से सिलाई लगा देते हैं। नीचे से पक्का कर लेते हैं फ्रिल को पहले हम। यहाँ पर भी हमें इस साइड की भी कंधे तक सिलाई लगानी है। कंधा हमें इसी तरीके से खुला हुआ छोड़ देना है। पक्का कर लेना है फ्रॉक को। ये हमारी स्टेप हैं ऊपर जो हम अपने नेफे में डालेंगे। गले के स्टेप हमने गले से माप कर अपने और कंधे से माप कर डबल स्टेप ली हुई है। इस साइड से भी हमें इसी तरीके से नोक बनाकर काट लेना है और बीच से सिलाई लगाकर हमें खुला हिस्सा छोड़ना है, क्योंकि हम ये बीच की साइड से पलटते हैं। किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको पलट लीजिए दोनों साइड से। ये हमने इसको पलट लिया है। अब ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने प्रेस कर ली है इस पर, पट्टी पर, स्टेप पर अपनी। अब हम इसको पिन में इस तरीके से डाल देते हैं और इसमें पिरो देते हैं। अब हमें इस साइड से इसमें पिरोना है। ये वाली स्टेप ही हमें इस साइड भी पिरोनी है। ऐसे हमें इसको खींचते हुए बराबर कर लेना है अपनी स्टेप को, दोनों को। ये देखिए हमने बराबर कर ली है इस तरीके से। अब यहाँ से आप ये देखिए, ये हमारा कंधे की स्टेप हो गई है इस तरीके से, और ये गला बन गया है हमारा, और ये ऊपर की तरफ कंधे की स्टेप हो गई है। आप इसको बेबी को पहनाकर स्टेप को कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जितनी भी बेबी के फिटिंग में आए। इसी हिसाब से आप इसको 2 से 3 इंच, 4 इंच, जितनी भी आपकी बेबी के सही आए, इस स्टेप को इस तरीके से बांध सकती हैं। ये कंधे पर आ जाता है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी प्यारी सी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये 2 से 3 साल तक की बेबी के लिए है। ये स्टेप इसकी इस तरीके से आ गई है। ये कंधा आ गया है यहाँ पर इस साइड में। इसमें बेबी को पहनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। ये नीचे की तरफ पट्टी लगकर देखिए हमारा कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है, और फ्रिल भी इसकी कितनी प्यारी सी लग रही हैं। ये देखिए, इसी तरह के और प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखने के लिए हमने अपना चैनल बेबी की ड्रेस डिज़ाइन के लिए ही बनाया हुआ है। बेबी के काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन हमने चैनल पर डाले हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।